हेलो दोस्तों, माय नेम इज विमल कुमार पांडे और आज हम लोग डीसी मशीन के बारे में लिखेंगे जो कल पढ़े थे कि डीसी मशीन व्हाट इज टाइप ऑफ डिफिनेशन मशीन, व्हाट टाइप ऑफ डीसी मशीन डीसी मशीन के बारे में जाने थे क्या क्या बना था। आज हम लोग डीसी मशीन के बारे में लिखेंगे। पहला पार्ट है क्या, स्टेटर। पहला पार्ट है स्टेटर या स्टेटर आर योग वाई ओ के योग। तो इसमें क्या लिखेंगे, यह कास्ट आयरन का बना होता है। नंबर 1 मेकिंग आप, मतलब ये इसमें लिखेंगे स्मॉल साइज की मशीनों में हम लोग किसका बनाते हैं, कास्ट आयरन का। किसका बनाते हैं, कास्ट आयरन का। और बड़ी साइज की मशीनों में बिग साइज मशीन, हाँ, तो रोल्ड स्टील का। किसका बनाते हैं, रोल्ड स्टील का। तो स्टेटर हमारा क्या है, योग होता है जो कास्ट आयरन का बना होता है। छोटी मशीनों में कास्ट आयरन का, बड़ी मशीनों में रोल्ड स्टील का। और इसका काम क्या होता है, मशीन के पूरे भाग का प्रोटेक्शन करना। होल प्रोटेक्शन ऑफ मशीन, मतलब होल प्रोटेक्शन ऑफ मशीन, मतलब मशीन के पूरे भाग के क्या करना, प्रोटेक्शन करना। तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या होगा, इसको बी मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि यह क्या होता है, फ्लक्स को पाथ प्रदान करता है। मतलब रिटर्न जो स्टेटर में फ्लक्स घूम रहा है उसको पाथ प्रदान करना। तो पाथ प्रोटेक्शन ऑफ फ्लक्स, पाथ ऑफ फ्लक्स, मतलब फ्लक्स को प्लस को क्या प्रदान करता है, पाथ प्रदान करता है, पाथ ऑफ फ्लक्स। तो स्टेटर हमारा योग का बना होता है। किसका बना होता है, मेकिंग का। पहला स्मॉल साइज की मशीन कास्ट आयरन का, बड़ी साइज की मशीन रोल्ड स्टील का। और दूसरा क्या है, होल प्रोटेक्शन ऑफ मशीन का सारे भाग के प्रोटेक्शन करता है और पाथ ऑफ फ्लक्स को पाथ प्रदान करता है। तो ये मशीन होता है। आप लोग इसको उतार लीजिएगा, अब अगला चलते हैं। अगला हम लोग चलते हैं क्या, इंटरपोल। इंटरपोल को हम लोग बोलते हैं अंतःध्रुव। इंटरपोल क्या होते हैं, ऐसे मेन पोल के बीच में लगे होते हैं इंटरपोल। तो क्या होता है, जैसे मेन पोल है, ये मेन पोल है, ठीक, यहाँ भी मेन पोल है, ऐसे समझो। ऐसे के बीच में क्या लगा होता है, इसी के बीच में आपका छोटा पोल लगा होता है, ये इंटरपोल होते हैं। तो इंटरपोल क्या होता है, मेन पोल के बीच में लगे होते हैं और इस पर कॉपर के मोटे वायर लपेट कर बनाए जाते हैं। तो इंटरपोल का निर्माण होता है। इंटरपोल का काम क्या होता है, नंबर 1 रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और कम्यूटेशन को कम करता है। रिड्यूस द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो क्या करता है,
आर्मेचर रिएक्शन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को इफेक्ट करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, यह डीसी मशीन में कम्यूटेशन को कम करता है, तो रिड्यूस द कम्यूटेशन, रिड्यूस द कम्यूटेशन, तो कम्यूटेशन को भी कम करता है। और तीसरा पॉइंट क्या होता है, आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा होता है, सीरीज ऑफ आर्मेचर, सीरीज ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा होता है। चौथा पॉइंट देखें तो क्या होता है, चौथा पॉइंट देखें तो यह आर्मेचर की सीरीज पहला तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, और इसकी जो पोलैरिटी होती है, इसकी जो पोलैरिटी होती है जनरेटर के घूमने की दिशा में होती है, मतलब जो इसकी जो पोलैरिटी होती है जनरेटर के घूमने की दिशा में होती है, मतलब पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल, polarity of interpole, same direction of generator, same direction of generator, मतलब जो इसकी पोलैरिटी होती है इंटरपोल की और सेम डायरेक्शन ऑफ जनरेटर, जनरेटर की डायरेक्शन में होती है और मोटर के अपोजिट साइड होती है। एंड यहाँ लिखते हैं, इसको थोड़ी इसको लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छा पॉइंट होता है पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल, पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल, पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल क्या होता है, पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल, पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल रिवर्स डायरेक्शन, polarity of interpole reverse direction, reverse direction of motor, मतलब इसकी जो पोलैरिटी होती है जनरेटर के घूमने की दिशा में होती है, जनरेटर जिस दिशा में घूमता है उसी दिशा में, मतलब अगर यहाँ एम है मेन पोल का, ये मेन पोल है तो यहाँ एम होगा, और अगर मोटर में क्या है मेन पोल है, अगर एन है तो मोटर का जो यहाँ एस होगा, मतलब जनरेटर के घूमने की दिशा, जो इसकी पोलैरिटी है तो जनरेटर के घूमने की दिशा, मतलब जनरेटर की पोलैरिटी के सेम होती है और मोटर की पोलैरिटी के डिफरेंस होती है, तो आप लोग इसको उतार लीजिएगा। तो इंटरपोल हमारा क्या होता है, रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करता है, रिड्यूस द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग ऑफ आर्मेचर रिएक्शन और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का क्या इफेक्ट बोलते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो होता है आर्मेचर रिएक्शन उसको कम करता है, रिड्यूस द कम्यूटेशन, कम्यूटेशन को कम करता है, सीरीज ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर के सीरीज जुड़ा होता है, पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल द सेम डायरेक्शन ऑफ जनरेटर, जनरेटर की दिशा में तो मोटर के विपरीत दिशा में होती है, और सीरीज और क्या होता है सीरीज आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब अगला चलते हैं, अगला क्या है, अगला है कि अगले की हम बात करेंगे तो अगला है इंटरपोल हो गया। अब आता है पोल एंड पोल शू। पोल कोर एंड पोल शू क्या होता है, तो अगर देखा जाए तो पोल कोर और पोल शू
कास्ट आयरन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? नंबर 1 मेकिंग ऑफ नंबर 1 कास्ट आयरन, मेकिंग ऑफ कास्ट आयरन, बी मेकिंग ऑफ कास्ट आयरन, और दूसरा मेकिंग ऑफ कास्ट आयरन मगर स्मॉल साइज की मशीनों में। स्मॉल साइज की मशीनों में कास्ट आयरन बना होता है। और बिग साइज की मशीनों में क्या होता है? बिग साइज की मशीनों में क्या होता है? बिग साइज की मशीनों में लैमिनेटेड स्टील, तो एक पोल कोर क्या होता है? स्मॉल साइज की मशीनों में कास्ट आयरन का और बिग साइज की मशीनों में लैमिनेटेड स्टील का बना होता है। अगला हम लोग देखेंगे मीडियम साइज की मशीनों में किसका बना होता है? मीडियम की साइज की मशीनों में क्या होता है? जो पोल कोर होते हैं योक के साथ लगे होते हैं, मतलब एक साथ लगे होते हैं, पोल कोर के साथ लगे होते हैं, उनको पोल कोर। देखो मीडियम साइज की मशीनों में क्या होता है? ऊपर वाला आप लोग बता लीजिएगा। मीडियम साइज की मशीनों में क्या होता है? देखो ये 4 है, ये क्या है? 4 हो। अब क्या है? अब क्या है? हम लोग इसको नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं। मतलब ये स्टेटर है, ये पोल शू हो गया, अरे पोल कोर हो गया, अरे योक हो गया। मतलब इसमें क्या होता है? पोल कोर, एक पोल कोर हो गया, एक पोल कोर और योक एक साथ जुड़े होते हैं मीडियम साइज की मशीनों में, मीडियम और स्मॉल साइज। मीडियम स्मॉल साइज में पोल कोर अब पोल योक, मतलब स्टेटर एक साथ जुड़े होते हैं, इनको पोल शू को नट बोल्ट के साथ लगाया जाता है, तो ये मीडियम साइज की मशीनों में होते हैं। अगला बिग साइज की मशीनों में देखा जाए तो बिग साइज ऑफ मशीन, अगर हम बिग साइज मशीनों में देखें तो पोल शू पोल कोर एक साथ होते थे। देखो ये मान लो इसको ये नट बोल्ट, क्या लिखते हैं? नट बोल्ट। तो यहां भी नट बोल्ट लगा देते हैं। ये पोल शू हो गया और ये पोल कोर हो गया, अयोग हो गया। तो इसमें क्या होता है? हम लोग पोल कोर और पोल से एक साथ जुड़ रहे होते हैं और इसको हम स्टेटर पे नट बोल्ट के साथ एडजस्ट कर देते हैं बिग साइज की मशीनों में। किसका बना होता है, कैसा बना होता है, इसको आप लोग बता लीजिए, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए फायदा होंगे। आप नीचे वाला बता लिए होंगे। अब वर्क ऑफ
पोल शू। पोल शू का काम क्या है? वर्क ऑफ पोल शू मतलब वर्क ऑफ पोल शू, वर्क ऑफ पोल शू। तो वर्क ऑफ पोल शू, पोल शू का काम क्या है? नंबर 1 क्या करता है? एयर गैप को कम कर देता है। मतलब जैसे रोटर है, यही बना होता है, ये रोटर है, इसे देखो एयर गैप को कम कर दिया, मतलब रिड्यूस द एयर गैप, रिड्यूस द एयर गैप। दूसरा क्या काम करता है? लीकेज फ्लक्स को कम करता है, रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स, रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स को कम कर रहा है, मतलब लीकेज फ्लक्स को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो तीसरा क्या है? तीसरा इसका फंडा देखा जाए तो अब एयर गैप तो कम हो गई, तो लीकेज फ्लक्स कम हो गया। अब लीकेज फ्लक्स कम हो गया तो रिलक्टेंस कम हो गया। अगर एयर गैप कम हो गई तो जितना एयर गैप बड़ा होगा उतना रिलक्टेंस बड़ा होगा, मतलब एयर गैप कम हुई तो रिलक्टेंस कम होगा। लो रिलक्टेंस, लो रिलक्टेंस मतलब रिलक्टेंस कम हो गया, रिलक्टेंस कम हो गया। चौथा नंबर की बात करें, चौथा नंबर तो और क्या करता है? यह मेन फ्लक्स को आर्मेचर के पूरे परिधि पर क्या करता है? फैलाता है। इसी इधर भी पोल शू है, इधर भी है सर, ये देखो पोल शू लगा है, अब फैला रहा है, मतलब आर्मेचर के चारों मेन फ्लक्स को फैलाना। तो लिखेंगे आर्मेचर के चारों ओर मेन फ्लक्स को समान रूप से फैलाना, समान रूप से फैलाना है। तो ये आप लोग इसको बता लीजिए। वर्किंग ऑफ पोल शू का काम क्या है? रिड्यूस द एयर गैप, रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स, लो रिलक्टेंस। अब अगला देखा जाए तो यह क्या करता है? आर्मेचर के चारों ओर मेन फ्लक्स को समान रूप से फैलाता है। और ये क्या करता है? फील्ड वाइंडिंग को भी थामे रखता है, जिस पर बनी रहती है, जैसे पोल शू है, ये ऐसा फील्ड वाइंडिंग की क्या होता है? थामे है, तो क्या करता है? फील्ड वाइंडिंग को पकड़े रहता है। तो आपका चौथा पॉइंट हो गया। तो फील्ड वाइंडिंग को एक तरह से प्रोटेक्शन करना है, स्टेबल करना। ऐसे लिखो, स्टेबल ऑफ फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। तो इतने पॉइंट होते हैं आपके पोल शू के, ठीक। अब आगे इसको उतार लीजिए, उतार चुके होंगे, इसको आप लोग उतार चुके होंगे। अब अगला देखा जाए, अगला क्या है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है? यह देखो ऐसे होता है, मान लो मेन पोल होता है, और अब देखो यहाँ क्या है? ऐसे बनाए थे, यहाँ करंट, यहाँ मान लो यहाँ क्रॉस, यहाँ तो क्या होता है? इसमें जो करंट की दिशा होती है आर्मेचर करंट के विपरीत होती है। इधर क्रॉस है तो आर्मेचर में डार्ट है, और इधर डार्ट रहेगा तो इधर क्रॉस रहेगा। देखो ऐसे
समझो, मतलब अब देखो इधर हम क्या बना दिए, डॉट बना दिए, इधर क्रॉस रहेगा, मतलब इसमें जो फ्लो होने वाली करंट की दिशा होती है वो आर्मेचर करंट के विपरीत होती है। तो क्या लिखेंगे, रिवर्स करंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर। रिवर्स करंट ऑफ डायरेक्शन आर्मेचर। क्या होती है, इसकी जो इसमें जो करंट की दिशा होती है आर्मेचर करंट के विपरीत हो। रिवर्स करंट का रिवर्स करंट ऑफ डायरेक्शन आर्मेचर, मतलब इसमें जो बहने वाली जो दिशा होती है आर्मेचर के करंट की दिशा मिलती है, आर्मेचर करंट, रिवर्स करंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट। मतलब इसमें जो फ्लो होने वाली दिशा होती है रिवर्स करंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट, मतलब विपरीत होती है। इसमें जो फ्लो होने की दिशा होती है आर्मेचर करंट के विपरीत होती है। दूसरा क्या होता है, यह मेन वाइंडिंग पर क्या होता है, वाइंडिंग की जाती है, मेन पोल पर ही वाइंडिंग की जाती है, वाइंडिंग ऑफ मेन पोल। वाइंडिंग ऑफ मेन पोल, तो मेन पोल पर हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। यह भी आर्मेचर की सीरीज में जुड़ा होता है, सीरीज ऑफ आर्मेचर। तो यह भी आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा होता है, सीरीज ऑफ आर्मेचर। और चौथा क्या करता है, यह आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करता है, reduce the effect of cross magnetizing effect, cross magnetizing effect of armature reaction। मतलब क्या करता है, रिड्यूस द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, मतलब आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को कम करता है। तो आपका है कंपनसेटिंग वाइंडिंग के सारे काम हो गए कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग में जो करंट की दिशा होती है, ठीक है ना, वो आर्मेचर करंट के विपरीत होती है, मतलब आर्मेचर करंट के विपरीत होती है। रिवर्स करंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट डायरेक्शन, मतलब रिवर्स करंट डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट डायरेक्शन। ठीक, आप लोग इसको डाल लियोगे। पोल शूट स्टेटर हो गया, इंटरपोल हो गया, पोल कोर हो गया, पोल शूट हो गया, कंपनसेटिंग वाइंडिंग हो गया, और ये हो गया। अब हम लोग अगला चलते हैं, इसको आप लोग डाल लीजिएगा। अगला हम लोग चलते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग हो गया। अगला चलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर को बोलते हैं दिक् परिवर्तक।
कम्यूटेटर को क्या बोलते हैं? लिंक परिवर्तन। एक क्या होता है, किसका बना होता है? हार्ड रन कॉपर का बना होता है। पहला नंबर मेकिंग ऑफ हार्ड रन कॉपर, मेकिंग ऑफ हार्ड रन कॉपर किसका बना होता है? मेकिंग ऑफ हार्ड रन कॉपर किसका बना होता है? हार्ड रन कॉपर का बना होता है। दूसरा क्या करते हैं, यह फुल वेव रेक्टिफायर को काम करता है, मतलब एसी को डीसी, डीसी को एसी चेंज करता है। चेंज ऑफ एसी टू डीसी, एसी टू डीसी एंड डीसी टू एसी। एसी को डीसी, डीसी को एसी चेंज करता है। तीसरा क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है। रेक्टिफायर ऐसे लिखो, वर्क ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, वर्क ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, वर्क ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर मतलब फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है। और जो इसके सेगमेंट होते हैं माइका से इंसुलेटेड होते हैं, तो इंसुलेटेड सेगमेंट ऑफ माइका कम्यूटेटर सेगमेंट ऑफ insulated by mica, commutator segment of insulated, commutator segment of insulated by mica। मतलब जो एक कम्यूटेटर में जो सेगमेंट होते हैं आप इसके द्वारा इंसुलेटेड बाय माइका के द्वारा, जिसकी लेमिनेशन होती है 0.5 mm से 1 मिलीमीटर। ये पूछता है मतलब कि कितना इंसुलेशन की मोटाई होती है 0.5 से 1 mm। तो ये कम्यूटेटर का काम होता है। मिट्टी का हार्ड रन कॉपर का बना होता है। चेंज ऑफ एसी को डीसी, डीसी को एसी चेंज करता है और का फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है। और चौथा कम्यूटेटर सेगमेंट ऑफ इंसुलेटेड बाय माइका, मतलब इसके जो कम्यूटेटर के सेगमेंट इंसुलेटेड होते हैं आपस में वो माइका के द्वारा इंसुलेटेड होते हैं। तो ये कम्यूटेटर आपका ये क्या क्या होता है, आपका क्या क्या बताया गया है। आप लोग इसको उतार लीजिएगा कि क्या क्या होता है, क्या क्या है, कैसे कैसे होता है। तो कम्यूटेटर सेगमेंट ऑफ हार्ड रन कॉपर का बना होता है। एसी को डीसी चेंज करता है, डीसी को एसी चेंज और फुल वेव रेक्टिफायर के द्वारा करता है। और कम्यूटेटर सेगमेंट ऑफ इंसुलेटेड बाय माइका, मतलब इसके जो कम्यूटेटर के सेगमेंट होते हैं किसके द्वारा इंसुलेटेड बाय माइका के द्वारा इंसुलेटेड होते हैं। अब आता है ब्रूस। ब्रूस क्या होता है, आपका मशीनों में ब्रूस 3 प्रकार के बनाए गए हैं। एक कॉपर का और दूसरा कार्बन का और चौथा दूसरा कार्बन का, तीसरा ग्रेफाइट का। अब देखा जाए तो कार्बन बस 3 टाइप के होते हैं, हार्ड कार्बन ब्रश और दूसरा ग्रेफाइट ब्रश, तीसरा मेटेलिक ग्रेफाइट। तो हार्ड कार्बन, ग्रेफाइट, मेटेलिक ग्रेफाइट। देखो अब हमारे जो डीसी मशीन में होते हैं ब्रश तो 3 प्रकार के होते हैं, कॉपर, कार्बन, ग्रेफाइट। मगर उपयोग करके इसका होता है कार्बन ब्रश, जो कि फ्लेक्सिबल होता है, लुब्रिकेंट होता है
लॉन्ग लाइफ होती है, वो कार्बन ब्रशों के वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा, वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट होता है। और कम्यूटेटर और ब्रश के बीच क्या करता है, यह क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। तो कार्बन ब्रशों का और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, करंट डेंसिटी कम होती है, तो स्पार्क की भी कम संभावना होती है, इसलिए कार्बन ब्रशों का उपयोग किया जाता है। हार्ड कार्बन ब्रश का हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं, या हार्ड कार्बन का जो देखा जाए जिसकी करंट डेंसिटी नॉर्मल होती है, लिखेंगे करंट डेंसिटी नॉर्मल, करंट डेंसिटी नॉर्मल। अब उपयोग कहाँ करते हैं, उपयोग करते हैं हम लोग कहाँ, इसका हम लोग करते हैं स्मॉल साइज मशीन, स्मॉल या मीडियम, स्मॉल या मीडियम साइज मशीन। तो स्मॉल या मीडियम साइज की मशीन हम करते हैं। इसका करंट डेंसिटी इसके अपेक्षा ज्यादा होता है, इसका लिखेंगे हाई करंट डेंसिटी, हाई करंट डेंसिटी, हाई करंट डेंसिटी। यूज क्या होता है मीडियम साइज मशीन में, इसका यूज यहाँ से मीडियम साइज मशीन, यूज क्या होता है मीडियम साइज की मशीनों में। आप पहले था, और इसका बिग साइज की मशीनों में होता है, इसका करंट डेंसिटी मोर होता है, मोर करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी और बिग साइज की मशीनों में। आप इसको उतार लीजिएगा, तो यहाँ लिख दें बिग साइज मशीन, बिग साइज मशीन। तो अब देखा जाए तो ब्रश ठीक था कि हम लोग कॉपर, कार्बन, ग्रेफाइट का प्रयोग किसका कर रहे हैं, कार्बन ब्रश का प्रयोग कर रहे हैं। 3 प्रकार का कॉपर, हार्ड कार्बन ब्रश, ग्रेफाइट और मेटालिक ग्रेफाइट। इसका करंट डेंसिटी नॉर्मल होता है, इसका करंट डेंसिटी हाई होता है, इसका मोर होता है, इसका ज्यादा होता है। ये स्मॉल मीडियम साइज पे से बिग साइज की मशीनों में उपयोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे तो प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ब्रश के गुण क्या होता है, इसको आप लोग बता लीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ब्रश, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ब्रश, इसका आप बता लिए होंगे। कार्बन ब्रश की प्रॉपर्टी देखा जाए तो नंबर 1, इसका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस मोर, यानी मोर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, मोर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है इसका। दूसरा लुब्रिकेंट होता है, दूसरा क्या होता है, लुब्रिकेंट होता है। तीसरा फ्लेक्सिबल होता है, और चौथा करंट डेंसिटी लो होती है, लो करंट डेंसिटी और करंट डेंसिटी देखा जाए तो 5 से 7 एम्पियर, 5 से 7 एम्पियर पर सेंटीमीटर ये करंट डेंसिटी होती है। और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 5 होता है। तो एक क्रॉस ब्रश ड्रॉप कितना होता है, 2 वोल्ट। तो इसके क्रॉस ब्रश ड्रॉप 2 वोल्ट होता है, इसके क्रॉस ब्रश ड्रॉप 2 वोल्ट होता है।
प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनस मोर करंट रेजिस्टेंस होता है, लुब्रिकेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लो करंट डेंसिटी होती है और क्रॉस ऑफ ब्रूस ड्रॉप 2 वोल्ट होता है। और क्या नाम है, फ्रिक्शन भी कम होता है। मतलब छठवा क्या कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है किसके लिए, कम्यूटेटर और ब्रश के लिए। तो लो फ्रिक्शन ऑफ कम्यूटेटर और एंड लो फ्रिक्शन ऐसे लिखो, लो फ्रिक्शन बिटवीन इसके बीच में, बिटवीन कम्यूटेटर एंड ब्रश। कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में क्या होता है, लो फ्रिक्शन होता है। ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ब्रश हो गया। तो आप लोग इसको ताली होंगे लगभग। तो मोर करंट रेजिस्टेंस होता है, लुब्रिकेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लो करंट डेंसिटी होती है, क्रॉस ऑफ ब्रूस ड्रॉप 2 वोल्ट होता है, लो फ्रिक्शन होता है बिटवीन कम्यूटेटर एंड ब्रश के बीच में। अब आगे चलते हैं। शाफ्ट आपका माइल्ड स्टील का बना होता है। पहले बीयरिंग जान लेते हैं। बीयरिंग 3 टाइप के होते हैं। आपसे एक होती है स्लीव बीयरिंग, दूसरी होती है बाल बीयरिंग, तीसरी होती है रोलर बीयरिंग। तो स्लीव बीयरिंग किसका बना होता है, लिखते हैं मेकिंग और एक तरफ लिखते हैं यूज। किसका बना होता है, गन मेटल मटेरियल का, गन मेटल का बना होता है। और ये किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। और रोलर किसका बना होता है, ये भी स्टील का बना होता है। यूज क्या होता है, स्मॉल साइज की मशीनों में यूज होता है, एक बिग साइज की मशीनों में होता है, मीडियम साइज की मशीनों में उपयोग होता है और एक बिग साइज की मशीनों में। आपका बीयरिंग 3 टाइप का होता है, स्लीव, बाल, रोलर। एक गन मेटल का बना होता है, स्टील का बना होता है। यूज आप स्मॉल, मीडियम और बिग साइज की मशीनों में प्रयोग करते हैं। आप लोग इसको उतार लीजिएगा तो क्या क्या होता है, कैसा होता है। तो बीयरिंग हमारा 3 टाइप होता है, स्लीव, बाल, रोलर। और मेकिंग किसका होता है, गन मेटल का बना होता है, स्टील का बना होता है, स्टील का बना होता है। यूज का होता है स्मॉल, मीडियम और बिग साइज की मशीनों में यूज होता है। अब देखो शाफ्ट जो बीयरिंग होता है हमारा हाफ पट्टी का होता है। तो मान लीजिए शाफ्ट का है एक हाफ है ये आपका शाफ्ट है, ठीक, ये शाफ्ट है, ये आपका शाफ्ट है। अब इसको बोलते हैं हब, ये पार्ट बोलते हैं हब। और ये होता है बीयरिंग। क्या होता है, बीयरिंग। तो हमारा जो बीयरिंग होता है हब पर होता है और होता है शाफ्ट। शाफ्ट हमारा किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। तो शाफ्ट हमारा किसका बनाया गया है, माइल्ड स्टील का बनाया गया है। तो हमारा जो बीयरिंग होता है हाफ पट्टी का होता है, शाफ्ट हमारा माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। तो ये सब देखिए तो हमारा शाफ्ट माइल्ड स्टील का होगा, बीयरिंग हाफ पट्टी का होगा। तो ये सब जितने भी डीसी मशीन में थे सारे इक्विपमेंट हमने बता डाले, चाहे स्टेटर हो चाहे रोटर हो। अच्छा रोटर अभी रह गया है, लास्ट पॉइंट रोटर रह गया है। थोड़ा आप लोग इसको उतार लीजिएगा। ये शाफ्ट का है, ये हब है और ये बीयरिंग है। तो शाफ्ट हमारा किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का हमने लिख दिया। ये हब है, ये हब बोलते हैं इसको। तो क्या बोलते हैं, बीयरिंग, ठीक।
अब आगे हम लोग चलते हैं क्या करते हैं, उतार लीजिए, आप लोग बता चुके होंगे। आगे चलते हैं, रोटर के बारे में बोलते हैं। रोटर या आर्मेचर, रोटर आर्मेचर। रोटर और आर्मेचर, टी बड़ा कर दो जिसको ना समझ में आ रहा है। तो रोटर और आर्मेचर, देखो मशीन में क्या होता है, आर्मेचर घूमता है और फील्ड वाइंडिंग फिक्स होती है। मतलब एक पोल्स ऊपर देखो, ये फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग ऐसा पोल्स ऊपर, तो फील्ड वाइंडिंग स्थिर होती है मगर आर्मेचर घूमता है। और एसी मशीनों में क्या होता है, अल्टरनेटर में आर्मेचर फिक्स होता है, फील्ड वाइंडिंग घूमती है। तो क्या होता है, आर्मेचर रोटर या मोटर का रोटेटिंग पार्ट होता है, घूमता है। तो रोटेटिंग पार्ट क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट मतलब घूमने वाला भाग होता है। दूसरे भाग किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को बना होता है। सिलिकॉन, मेकिंग ऑफ सिलिकॉन स्टील, मेकिंग ऑफ सिलिकॉन स्टील, मेकिंग ऑफ सिलिकॉन स्टील। तो किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का बना होता है, या रोटेटिंग पार्ट होता है, मेकिंग ऑफ सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को बनाता है। तीसरा क्या होता है, यह लो इलेक्ट्रिक पाथ प्रदान करता है जो नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लक्स जा रहा है। तो लिखेंगे लो इलेक्ट्रिक पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक पाथ ऑफ लीकेज पाथ, लो इलेक्ट्रिक पाथ ऑफ किसको प्रदान कर रहा है, प्रोवाइड किसको प्रदान कर रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाने वाले फ्लक्स को, राइट। फ्लक्स नॉर्थ टू साउथ को, नॉर्थ टू साउथ को, नॉर्थ टू साउथ को, साउथ को। तो लो इलेक्ट्रिक पाथ ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स को क्या कर रहा है, लो इलेक्ट्रिक पाथ प्रदान कर रहा है नॉर्थ से साउथ कोण की ओर जो जा रहा है। तो रोटर, ये रोटर हम बना देते हैं। और सिलिकॉन स्टील का बताइए जिसकी 0.35 एम से 0.5 मिलीमीटर थिकनेस होती है, ये सिलिकॉन स्टील की पत्ती पर। अब देखो हम लोग बनाते हैं, ये मान लीजिए आपका क्या है, रोटर है। ऊपर वाला आप लोग लिख लीजिएगा, तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ दो बने हैं, ठीक है, हम बनाते हैं। ठीक, ये देखो तो क्या होता है, मान लीजिए हमने 7 बना दिए, इस 7 को लिए
स्लैट्स होगा। क्या रखें, ये जो स्पेस होता है इसमें हमने रख दिया स्लैट्स, यहाँ पे स्लैट्स और यहाँ पे स्लैट्स। बीच में हमने बना दिया, सॉरी स्लैट्स होना है। अब एक चीज और होना है, तो स्लैट्स सही क्या है, स्लैट्स बनाइए, यहाँ स्लैट्स बना देंगे। इस स्लैट्स हैं, अरे इसको बोलते हैं क्या, इतना बड़ा इसको बोलते हैं, इसका टिप होता है, यहाँ इसको क्या बोलते हैं, टिप। टिप मतलब जिसे बोलते हैं दांत, ऐसा का है, ये रोटर है, स्लैट्स होता है, पत्ती बना जाता है। इसी में हम लोग क्या रखते हैं, कंडक्टर, ये मतलब वाइंडिंग कर देंगे, कंडक्टर दिखा दिए हैं, वाइंडिंग कर दी ठीक करें। इसमें हमने कंडक्टर को एडजस्ट कर दिया है, क्या कर दिया है, एडजस्ट कर दिया है कंडक्टर। तो आपका लास्ट पार्ट रोटर। तो हमने सारे पार्ट डीसी मशीन में जान लिए, क्या क्या होते हैं, क्या क्या लगे होते हैं, क्या क्या वर्क होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, तो सारे हमने जान लिए। तो अगर हमारे समझाने का तरीका और बताने का तरीका अच्छा लग रहा हो, हमारी आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और क्या करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी पढ़ाने में और वीडियो डालने में अच्छा आनंद आएगा। तो एक चीज आप लोग जान लीजिए, मन लगाकर पढ़िए और कोई भी काम करिए मन लगाकर करिए। सो थैंक्स।